वेलकम टू बीएमपी क्लासेस। आज हम लोग लेसन 4 पढ़ने वाले हैं मैथ का, क्लास 9 का, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस लेसन का नाम है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में। तो सबसे पहले इस परिचय में 2 वेरिएबल का मतलब होता है 2 चर वाले ऐसी रैखिक समीकरण जो क्या करें, एक दूसरे को संतुष्ट करें। जैसे पहला आपका इसमें होता है 8x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका 2 वेरिएबल का रूल कहिए या फर्स्ट डिफिनेशन के लिए कहिए, ठीक है ना। इसी रूल से आपको हर एक सवाल को क्या करना है, सॉल्व करनी है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि इसको देगा और इसमें आपको मान लीजिए कि कोई तरीका से आपको सवाल दे देगा। यहाँ पे लिख दीजिए 2a नहीं x प्लस 5y प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको पूछेगा कि a बराबर बताइए, b बराबर बताइए, ठीक है ना, या c बराबर बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले इस वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से इस समीकरण में आएंगे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। क्योंकि 2 चर वाला का नाम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 2 आपको चर दिखेगा समीकरण में। समीकरण क्या दिख रहा है, 2 चर, इसीलिए इसका नाम आया है क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण या 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल एक x है और 1 y है, ठीक है ना। अब इसमें आपको a b c ज्ञात करनी है। क्या करनी है, a b c ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि a b c क्या होता है। तो इसमें देखिए जो x का गुणांक है वो क्या है, a है, और जो y का गुणांक है वो क्या है, b है, और जो c जो है आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी कुछ भी c के जगह पे आपको देगा उसका मान आपको लिखना है, और नहीं दे रहा है तो उसका मान नहीं लिखना है। तो जैसे अब x का गुणांक आपसे इसमें पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है, तो क्या बताएंगे, 2। यानी जो नाम लिया जाएगा उसके साथ जो जो रहेगा वो सब क्या है, उसका गुणांक है। तो x का गुणांक क्या हो गया, 2। तो इसके जवाब पे आ जाएगा, यानी ये बराबर क्या मिलेगा, 2। उसी तरीके से आपको y बराबर और b बराबर पूछा जाए तो y का गुणांक क्या है, 5, और c का गुणांक यानी c के जवाब पे क्या दिया है, कांस्टेंट है जो 3। अगर मान लीजिए इसी में लिखा जाए ऐसे 2x प्लस का 3y बराबर 0। अब इसमें कहा जाए कि c का मान क्या होगा, तो c का मान इसमें है, जब नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, c बराबर 0, और a बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा 3। इस हिसाब से, ठीक है ना। जिसमें मान c का नहीं रहेगा 0, जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसमें मान लीजिए, अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 2 या 3x प्लस, अब यहाँ पे आपको प्लस न देके माइनस कर दिया जाए 5y, और यहाँ पे लिख दिया जाए प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। अब केवल यहाँ पे क्या है, c है। अब इसमें पूछा जाए x का गुणांक क्या होगा, यानी a बराबर क्या मिलेगा, 3, b बराबर क्या मिलेगा, 5 नहीं, अब इसके साथ क्या लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, तो माइनस का 5। c बराबर, अब c का गुणांक जब कुछ नहीं है, किसी भी अंक का कुछ भी गुणांक नहीं होता है तो सबका गुणांक 1 माना जाता है, यानी 1 से गुणा कीजिए या भाग दीजिए, आपका क्या होगा, 1 ही रहेगा। यानी 1 से c में गुणा करेंगे तो c, यानी c बराबर आपका निकल जाएगा क्या, 1। तो जब कुछ नहीं है केवल c है तो 1, और जब c का नामे निशान नहीं है तो क्या होगा, 0, ठीक है। और जब सब चीज है तो सब चीज का मान यानी a b c का मान, यही आपका 2 वेरिएबल है। अब इसमें पूछेगा कि अगर मान लीजिए ऐसे समीकरण दे दे और पूछे इसका कितने हल हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं, तो इसमें आप अगर ऐसे समीकरण दिया है, इस तरीके से समीकरण, या इसी को हम कह दें कि इसका कितने हल होंगे, तो अपरिमित रूप से असंख्य हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, असंख्यक या अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना।
कब? जब इस तरीके से यानी टू वेरिएबल मिलेगा तो, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्स वाई दोनों में दिखेंगे तब आपके इसमें से अनेक हल कर सकते हैं। अपरिमित का मतलब होता है जिसको हम गिन न सके, जिसको हम गिन न सके उसी को क्या कहते हैं? अपरिमित। परिमित जिसको गिन सके, जैसे 4 रोटी खाया, मोहन ने क्या किया? 4 रोटी खाया। हम लोग गिन ले रहा है कि मोहन 4 रोटी खाया है, लेकिन अगर कहा दिया जाए पता ना कितना खाया, उसी टाइम से खा रहा है, तो वो अपरिमित हो गया, बहुत सारा खाया, ठीक है ना, यानी उसको गिनना मुमकिन नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपरिमित। तो परिमित का रूप अगर मान लीजिए अगर परिमित में दिखाना है तो यहाँ पे जैसे है तो 2x + 3y = 2 0, यानी यहाँ पे सी नहीं है, यानी दो रैखिक समीकरण वाले ये नहीं मिल रहा है, टू वेरिएबल नहीं हो रहा है, इसमें अपरिमित नहीं हो गया, क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा, यानी कि इसमें गिन सकते हैं हम लोग। उसी तरीके से मान लीजिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो ये एक चर वाला रैखिक है, ये कौन है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि एक चर आ रहा है केवल, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए 2x + का c कर दिया जाए, तब भी ये क्या है? इसमें भी एक चर वाले रैखिक समीकरण हो रहा है, ये भी आपका क्या होगा? अनेक हल इसका नहीं होगा। जैसे आपको इस तरीके से मिलेगा, यानी इसी में अब आपको ये वाला पार्ट जो सी वाला पार्ट है, भाग है, कभी कभी ऐसे कर देता है, ax + का by बराबर का हो जाता है c, यानी कहने का मतलब कि 7x + 3y = 5, इस तरीका से दे देता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा टू वेरिएबल के जैसे, यानी इस हिसाब से, जैसे 5 है, 5 को इधर लाएंगे, तो 7x + 3y - का 5 = 0 हो जाएगा। तो इसके जैसे जब समीकरण बन जाएगा टू वेरिएबल के जैसे, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे? a b और c का मान निकाल सकते हैं। तो अब बताइए इसमें a का मान क्या होगा? 7, b का मान क्या होगा? 3, c का मान -5, क्योंकि माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत? नो सर। देखिए इसमें और चीजें भी हैं इसके जानने के लिए, जैसे कि पहला तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को आप अनेक अपरिमित रूप से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, यानी टू वेरिएबल। अब इसमें उसी तरीके से और भी लाइनें दी गई है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखन क्या होता है? एक सरल होता है। सरल का मतलब सरल रेखा, जैसे कोई भी रेखा होगा वो सीधी होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, देख रहे ना। कोई रेखा जो है क्या एकदम सरल में है, सरल का मतलब सीधी रेखा में, ये नहीं कि ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी जो भी टू वेरिएबल का जब सॉल्व करेंगे हल, तो उसकी जो रेखा भी बनेगी कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, ठीक है ना। या और भी है इसमें, कह रहा है कि अगर x का मान पूछा जाए, जैसे मान लीजिए x बराबर अगर 0 दिया जाए, तो वहां पे आपका y का मान निकलेगा। अगर x बराबर क्या किया जाए? 0, तो y का मान निकलेगा, और y बराबर दिया जाए 0, तो वहां पे x का मान निकलेगा। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि a b c d जैसे हम लोग लिखे थे, क्या अभी इसमें लिखा गया था क्या? ax + b y + का c = 0, जिसमें भी x का मान अगर रखेंगे तो उसमें क्या होगा? y का मान आपको निकलेगा, और जिसमें y का मान रखेंगे उसमें x का मान निकलेगा। तो ये आपको नोट कर लेंगे। अगला है इसी में कि अगर मान लीजिए कि x बराबर a लेते हैं, तो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बनेगा। तो बात यही है, अगर x बराबर आपका क्या निकल रहा है? a, तो y अक्ष के क्या होगा? समांतर निकलेगा, y अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। उसी तरीके से y बराबर अगर लेते हैं a, तो x अक्ष के क्या होगा? समांतर रेखा बनेगी, ये होगा। इसी में और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या में दोनों तरफ समान अंक जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर, वो जो संख्या होगी सामान्य रहेगी। जैसे मान लीजिए हम लिख दे यहाँ पे 2 = 2, दो क्या है? एक दूसरे के बराबर है। बट इसमें क्या कर दे? हम इधर 4 जोड़ दे और इधर भी 4 जोड़ दे, तो फिर 4 2 कितना हो जाएगा? 6, और इधर भी 4 2 कितना होगा? 6। अब इसमें से हम क्या कर दें? 3 घटा दें, 3 क्या कर देंगे? माइनस कर दे, माइनस में 3 कर दे, तो कितना हो जाएगा? 3।
यानी 3 इधर भी और 3 इधर भी। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों तरफ हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं, अगर वो दोनों संख्या क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो उसमें अगर सेम संख्या से जोड़ा जाए और सेम संख्या घटाया जाए तो क्या होगी, संख्या जो रहेगी वो समान ही रहेगी, बराबर ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जोखते होंगे तरजुई किलो पे, आजकल तो इलेक्ट्रिक कांटा हो गया है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, तरजुई किलो से जोखते थे। दोनों तरफ 1-1 केजी चढ़ा दीजिए, 1-1 केजी चढ़ाने के बाद क्या होगी, दोनों तरफ बराबर दिखेगी। फिर से उस पर हम लोग 2-2 केजी दोनों तरफ तक चढ़ा दें तो फिर भी क्या होगी, दोनों तरफ बराबर ही दिखेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ है, आप घटाइए या चाहे जोड़िए, वही सेम हम यहाँ पे दो जोड़ा जा रहा है मान लीजिए, और यहाँ पे 3-3 घटाया जा रहा है, तो दूरी क्या हो रही है, उसकी जो मान है उसमें कोई कम बेस नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है। उसी तरीके से किसी संख्या में दोनों तरफ समान अंक से गुणा या भाग देने पर क्या होगी, संख्या समान रहेगी। जैसे मान लीजिए 7, इसमें बराबर क्या लिख दीजिए 7, अब इसमें गुणा करा दीजिए किसमें 3 से, और इसमें भी 3 से, यानी 3 से इसमें भी गुणा करा दीजिए 3 से इसमें भी, तो इसका मान क्या होगा, समान ही रहेगा, ठीक है ना, एक बराबर ही आएगा, लेकिन अधिक होगा क्योंकि साथ साथ था, अब क्या हो जाएगा 21 और इधर हो जाएगा 21। अब इसी में मान लीजिए हम क्या करते, 7 से भाग देते, 7 से क्या करते, भाग देते, तो क्या हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो ये कम हो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मान जो है समान, यानी कि दोनों तरफ बराबर ही आएगा। और हो सकता है वो पहले का अपेक्षा दूसरे वाले कम हो, दूसरे का अपेक्षा तीसरा वाला कम हो, ठीक है ना, लेकिन मान आपका क्या होगा, सेम बराबर ही रहेगा। इसी में मान लीजिए अब x y z दे दे, जैसे 3x = 3x, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, गुणा करना है और भाग भी देना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग भाग देते हैं 3x में किससे, 4 से, और इसमें 3x से भी 4 से, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर ही आ रहा है। अब इसमें मान x का मान कुछ ले लीजिए, यहाँ भी दोनों तरफ x का मान क्या ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 4, क्या ले लेते हैं 4, 3 × 4/4, और इसमें 3 × 4/4, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 3 = 3 हो जाएगा, 3 = 3। तो देखिए भाग दिया जा रहा है तब भी कोई मान में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और गुणा किया जा रहा है तब भी इसमें मान में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लीजिए।